जय हिंद दोस्तों। जानते हैं दिव्यांगता क्या है? वह व्यक्ति जो चिकित्सीय अधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार किसी भी प्रकार की अक्षमता से कम 40% प्रभावित हो, वह दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति की तुलना में अपने कार्य को करने में असहजता महसूस करे, उसे दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार मुख्यतः दिव्यांगताओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 बौद्धिक। इनके अंतर्गत भी और अन्य प्रकार की विकलांगता आती हैं, जिसमें लगभग 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को चिन्हित किया है। पहला प्रकार देखते हैं नेत्रहीनता। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः नेत्रहीन है तो उसे नेत्रहीनता की श्रेणी में रखते हैं, या बेहतर चश्मे के उपयोग के बाद भी दृष्टि क्षमता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो और दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री या उससे कम हो, तो इस प्रकार की दिव्यांगता को दृष्टिबाधित दिव्यांगता कहते हैं। अब इसके दूसरे प्रकार के बारे में, अल्पदृष्टि। वह व्यक्ति जो उपचार या चिकित्सीय उपचार या चश्मे के उपयोग के बाद भी अपनी दृष्टि का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को अल्पदृष्टि बाधित व्यक्ति कहते हैं। अब अगला, कुष्ठ रोग। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों, पैरों और आँखों का आंशिक पक्षपात हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति मान सकते हैं। इसकी आँखों की संवेदनशीलता कम हो जाती है और कार्य करने की क्षमता भी लगभग कम हो जाती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण दोष। कान की फ्रीक्वेंसी ऐसी स्थिति में 70 डेसिबल या उससे अधिक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को श्रवण बाधित व्यक्ति मान सकते हैं। इसमें श्रवण बाधिता का एक पैरामीटर है जो चिकित्सक अपनाते हैं। इसी के आधार पर श्रवण बाधिता को निश्चित किया जाता है। चलन संबंधी विकार। यह एक ऐसा विकार है जिसमें हड्डियां, जोड़े, मांसपेशियों में विकृत होने के कारण पर्याप्त चलने में बाधा होती है और अंगों का संचालन ठीक से नहीं हो पाता है। मुख्यतः जन्म से या पेशी पर मस्तिष्क की पक्षाघात के कारण होती है। अब देखते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ऐसे रोगी में अंगों पर नियंत्रण असामान्य हो जाता है और यह प्रसव पूर्व या प्रसव के दौरान किसी प्रकार की घटना के कारण या फिर शिशु अवस्था में किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण मस्तिष्क की तंत्रिये में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने पर यह स्थिति बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। मंदबुद्धि। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मस्तिष्क का विकास पूर्णतः प्रभाव नहीं हो पाता और व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता तथा सूचनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसमें बच्चे का IQ लेवल भी कम होता है। एक बौनापन या ड्वार्फिज्म, यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। इसमें व्यक्ति की लंबाई लगभग 4 फीट 10 इंच से कम होती है। ऐसे व्यक्ति को ड्वार्फिज्म या बौनापन के अंतर्गत रखती हैं। इसमें यह भी एक प्रकार की विकलांगता है। एसिड अटैक, यह एक प्रकार की हिंसक या घातक हमले के शिकार हुए व्यक्तियों में देखा जाता है।
इसको भारत सरकार ने विकलांगता के अंतर्गत रखा है। इसमें व्यक्ति को ऊपर तेजाब या घातक हमले के कारण यह बीमारी हो सकती है। वाक भाषा इस प्रकार का डिसऑर्डर लैरेंजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थायी दिव्यांगता के कारण होता है। बौद्धिक दिव्यांगता जिसके अंतर्गत डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेसिया जैसी बीमारियां आती हैं। इसमें व्यक्ति पढ़ने लिखने में अक्षम होता है और किसी प्रकार की गणितीय कैलकुलेशन करने में भी उसे सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा परेशानी आती है और किसी वस्तु को देखने या फिर अपने कंसंट्रेट करने में भी दिक्कत होती है। ऑटिज्म एक ऐसी तंत्रिकीय विकार है जिसमें तंत्रिकीय नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे यह अवस्था लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक यह ऑटिज्म की विकृति चिन्हित की जा सकती है। इसके द्वारा ग्रसित व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने या फिर किसी प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करने में असफल होता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने आप में मगन रहता है और किसी से किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रख पाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यह एक तंत्रिकीय प्रणाली से संबंधित विकार है जिसमें रीढ़ की हड्डी की माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है और व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। पार्किंसन यह एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जिसमें मस्तिष्क के या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति अपने आप में ताकत या कमी का अभाव करता है जिससे उसके दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हीमोफीलिया यह एक आनुवंशिक रोग है जो पुरुषों में देखा जाता है। स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। इस रोग में खून में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया कम हो जाती है और रक्त का थक्का जमने में बहुत देर होती है जिससे व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनने से अत्यधिक खून बहने से उसकी मृत्यु तक होने की संभावना होती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति में शारीरिक और ऊर्जा लगभग समाप्त होने लगती है और उसी तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। सिकल सेल एनीमिया यह एक हीमोलाइटिक विकृति है जिसमें खून में हीमोग्लोबिन कोशिकाएं हंसिया के लगभग जिनका आकार गोल होता है और इनके आकार में विकृति होकर ये हंसिया के आकार की होने लगती हैं जिससे व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया होता है और व्यक्ति में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इसमें आप देख सकते हैं इसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं एक साथ हो सकती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अंधता होने के साथ साथ उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसी डिसेबिलिटीज़ या फिर हाथ पैरों में या इस सेरिब्रल पॉलिसी जैसे लगभग एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं सामने प्रकट होती हैं। इस प्रकार की दिव्यांगता को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। इस प्रकार आपने जाना RPWD एक्ट के तहत आने वाली दिव्यांगताएं जो एक सामान्य बालक से भिन्न बनाती हैं एक दिव्यांग बालक को। धन्यवाद दोस्तों।